फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो। तो आज लेकर आए हैं ऐसे मुद्दे या ऐसी टॉपिक पर बात जिसके सवाल अक्सर आपको परेशान करते हैं, या ये कहूँ आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है घर से निकलते वक्त बिल्ली रास्ता काट गई और बड़ों ने कहा रुक जाओ? क्या ऐसा हुआ कि माँ या पापा टोक रहे हैं कि आज ट्यूसडे और थर्सडे है, ड्रिंक और नॉनवेज मत खाओ? क्या आपने भी अपने शब्दों में यानी कि अपने नाम के लेटर्स में किए हैं कुछ बदलाव? क्या है औरी का लक कनेक्शन? जानेंगे इन सारी बातों की सच्चाई देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर संतोष संतोषी जी से, जो आपके एस्ट्रो फ्रेंड भी हैं। तो आप ही के फ्रेंड से मैं जानूंगी आखिरकार क्या है एस्ट्रो का आपकी लाइफ से सीधा कनेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है संतोष संतोषी जी आपका हमारे शो में। और दर्शकों को भी ये मैं बता दूं, अपने व्यूअर्स को खासकर, कि ये परिचय आज का नहीं है, ये परिचय बहुत पुराना है। और इसीलिए मुझे लगा व्यूअर्स के और खासकर आपके जहन में उन घूमते तमाम सवालों के अगर किसी से मुझे सटीक जवाब मिलेंगे ना, तो वो संतोष जी ही हैं। संतोष जी, एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत और थैंक्स भी आपका करना चाहूँगी कि एक बिजी शेड्यूल में से आपने इन तमाम सवालों के, जो इन दिनों हमारी यूथ यंगस्टर्स इनके दिमाग में घूमते हैं, उसकी रियलिटी क्या है और क्या इनका एस्ट्रो से कनेक्शन है, एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारी लाइफ में अहम किरदार निभाती है या वाकई में हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए सबसे पहले तो आपने इतने प्यारे से मंच पर हमको आमंत्रित किया और वो प्रश्न, जिन प्रश्नों का हमारा यूथ आज जानना चाहता है, उसके मन में वो सारे प्रश्न चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्योतिष विद्या आज सफल है, वो प्रश्न आप लेकर के आई हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जहाँ तक जीवन की बात है तो ज्योतिष का हमारे जीवन पर सीधा असर है, मतलब डायरेक्ट प्रभाव है। और ये सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक तथ्यों से भी। देखिए कि ज्योतिष आज का तो विद्या है नहीं, ये हमारे सनातन धर्म, और यूँ कह लीजिए कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। अगर हम वेद शास्त्र मानते हैं, उपनिषद मानते हैं, तो उसका ये अंग है ज्योतिष विज्ञान। और अगर इसको बहुत गहराई से समझा जाए तो ये विज्ञान की बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल मैथ्स है, कैलकुलेटिव, जो कि ग्रह नक्षत्र हैं उनकी गणना है, और साथ ही ये साइंस है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ पाखंड है, झूठ है, अंधविश्वास अंधविश्वास है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे का कारण है। ज्योतिष को लोग मतलब ज्योतिष को मैं एक बात बोलता हूं कि जो इसको जानते नहीं वही इसको मानते नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैं अक्सर बोलता हूं, अपने कार्यक्रमों में बोलता हूं। और अब जब आप इसको जान जाएंगे कि एक्चुअल में ज्योतिष से क्या किया जा सकता है, मतलब ये हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर डालता है और जीवन में क्या इससे कुछ बदलाव संभव है, तब उसको समझना होगा। अब अचानक से कोई ये कहे कि आप कुछ पत्थर पहन लीजिए और आपका भाग्य बदल जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठने जरूरी है। हाँ, हजम ही नहीं होती है। और उससे फिर यूथ आज का कन्विंस नहीं होता। तो वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। फिर वो कहता है मम्मी पापा से कि नहीं, आप जानो ज्योतिष, हम तो नहीं मानते इसको, हम क्यों जाएं ज्योतिष? कैसे एक पत्थर हमारी किस्मत बदल सकता है? कर्म को बहुत प्रधान मानते हैं। कर्म प्रधान तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज्योति जी डिफर करता हूँ कि कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक बहुत बड़ा से मिलती है। नहीं, ताकत नहीं, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। अब जैसे मान लीजिए कि एक अपराधी ही है, कोई अपराध करता है, जैसे किसी का मर्डर किसी ने किया, लूट पाट करते हैं लोग, तो किसने उसको प्रेरित किया? वो क्यों गया लूटपाट करने? उसको पता है कि उस अपराध के बाद उसका परिवार बिखर जाएगा, वो सजा पाएगा, वो जेल हो जाएगी। फिर भी मतलब वो प्रेरित कहाँ से हुआ? बिल्कुल, किसने उसको इंस्पायर किया, है ना क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो एक सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम क्यों गलत रास्ते एक सही रास्ते पे चलता, वो नौकरी करता, कहीं कुछ अच्छा काम करता, कुछ नैतिक कार्य करता। तो यहाँ पर हमें मजबूर होकर के भाग्य पर मतलब आना पड़ता है कि यार वो एक कोई शक्ति है, वो एक पावर है, वो पावर कहीं से संचालित हो रही है, कोई उसको लीड कर रहा है, कह रहा तुम अब ऐसे करो, तो किसी से अपराध हो गया,
किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी की ज़िंदगी बचा दी, कोई दुर्घटना में पड़ा हुआ था, प्रेरणा मिली, किसी ने उसको शक्ति दिया और वो उसको उठाया और ले गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो ये कहाँ से संचालित हो रहा है? जब हम इस पर जाएंगे ना, तो आज का यूथ, ज्योति जी, हम लोग वाई जनरेशन के हैं, बिल्कुल, हमें मतलब लॉजिक चाहिए, रीज़न चाहिए। जी जी जी। तो फिर हम खोजते हैं, और जब खोजते हैं तो ये खोज हमें ग्रहों तक ले जाती है। कुछ ऐसी ही खोज हमें ज्योतिषी बनाई थी। तो वही चीज़ मैं आज के यूथ को परोसने का प्रयास करता हूँ कि आप ज्योतिष को, इसके तथ्य को समझो। मतलब ये भाग्य बदलने का विज्ञान नहीं है, इट्स लाइक अ इंफॉर्मेटिव साइंस। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बोला कि ग्रह बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं हमारे हर एक्शन के लिए, जी। हमें इंस्पायर भी करते हैं, तो क्या ग्रहों को ही मजबूत करके, ग्रहों और नक्षत्रों की ही गणना से हम अपने आगे आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं? देखिए, अब बाकी सारी चीज़ें साइड, आपका क्वेश्चन जो है वो बस इतना सा है कि क्या हम भाग्य बदल सकते हैं? एक बहुत गहरा प्रश्न है ये। भाग्य बदलना ये उसी तरह असंभव है जैसे सूर्य को पश्चिम से उगाना। सनराइज तो ईस्ट में ही होगा, तो वो भाग्य तो ऐसे बदल ही नहीं सकता है। बट हमारी जनरेशन तो ये मानती है कि कर्म प्रधान है, कर्म से हम कुछ भी कर सकते अभी हैं। इस चीज से पहले तो मैंने पूछा कि वो कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से आई? हम क्यों नहीं लोगों की जैसे एक बच्चा है, अब मान लीजिए जैसे अभी आप देख रही होंगी कोटा में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरा इससे भी जुड़ा हुआ आपसे आगे तो सवाल रहेगा। अब रूममेट हैं, दो हैं, एक क्वेश्चन के ना हल कर पाने से डिप्रेस्ड हो गया, बिल्कुल, और एक प्रेरणा लिया कि यार इस बार हम और अच्छा करके जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब दोनों को वो प्रेरणा कहाँ से आई है, यहीं पर सारा दारोमदार आ जाता है। यही शोध का विषय शुरू होता है, और जब हम शोध करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, वो कोई एक ब्रह्मांड में शक्ति है जो अब हमसे कराते हाँ, हैं। जो हमसे कराता है। तो वो शक्ति सब में अलग अलग है। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं सबके, वेरी इंडिविजुअल। बिल्कुल, एक अंगूठे का ही ऐसा ठीक है, प्रिंट है जो दुनिया में किसी का मैच किसी से मैच करता नहीं ही कर सकता, नहीं कर सकता। तो अब देखिए ये कहाँ से, मतलब ये कौन सी शक्ति है? चेहरा मैच कर जाता है, कई बार हम शक्ल होते हैं, बिल्कुल, लेकिन भाग्य एक जैसा नहीं है। तो सबका वेरी इंडिविजुअल होता है, और वो चीज प्लैनेटरी सिचुएशन में हमारे ऋषियों ने सर्च किया। हमारे ऋषि महात्मा आर्यभट्ट वगैरह, वही जिनसे हमारे मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, संस्कृत के सूत्र निकले, पाणिनि के डमरू से। तो सब कुछ तो ऋषियों का हमारे देन है, हमारे मैं पढ़ रही थी गूगल बाबा को ही हालांकि, तो उसमें ही पता चला कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ये शिव जी ने सबसे पहले नंदी को सुनाया। नंदी ने महारानी है ये। हाँ, जगदम्बा को, और जगदम्बा ने फिर सप्त ऋषियों को दिया। एग्जैक्टली, ये वेद का अंग तभी बना है जी, कि समस्त वेदों को जो देखने का कार्य करेंगे वो ज्योतिष के नेत्रों से करेंगे। तो ज्योतिष में खगोलीय घटनाओं के कैलकुलेशन से हम किसी के विषय में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है ज्योतिष जी, कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज इट। यहाँ से ज्योतिष का उपयोगिता फिक्स हो जाता है कि हम जान सकते हैं। जब हम बदल नहीं सकते तो फिर हम उपाय क्यों करते हैं? उपाय हमें आत्मविश्वास देते हैं। उपायों का जो देखिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी हर क्रिया चीज के लिए कहा जाता है कि कोई हाँ, बात नहीं, दो लाभ आपके ग्रह होते हैं, ऐसे हैं, दो लाभ तो होते हैं ज्योतिष जी, रेमेडीज आप इसके लिए ले सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लाभ, एक होता है परोक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं जब हम जैसे यहाँ से हमने कुछ सामान उठाया और खा लिया, वो हमें तुरंत तृप्ति दिया। एक होता है कि हम परोक्ष लाभ लेते हैं कि आज हम बीज बोए और कुछ दिनों के बाद उसका परिणाम हमें फल के पकने पर प्राप्त होगा। अब इस चीज को जब हम समझ गए तो उपाय हमारा इसी प्रकार से फायदा करता है। जैसे आज हमने जैसे हर एक विषय वस्तु किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक धातु है तांबा, कॉपर। ये पूरी तरह से मंगल और सूर्य के आधिपत्य में आता है। कलर वाइज देखा जाए या फिर इस पे जो सुचालकता है वो इसी तरह से है, और सूर्य की किरणों में वही चीज़ प्रभाव रहता है।
अब इसी चीज को हम उपाय में अगर कहीं लगाते हैं तो हमें सूर्य का विशेष लाभ मिल जाता है। तो उपाय इस प्रकार से हम सबको परोक्ष रूप से कुछ समय बाद लेकिन फायदा जरूर देते हैं। तो ये तो आपने बताया कि रेमेडीज जो रहती हैं वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा करती हैं, हमें वो इंस्पायर करती हैं हाँ। अच्छे कामों के लिए करने की एक ताकत भी देती हैं और हाँ। इंस्पिरेशन भी हाँ, देती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग, ये बहुत डिफरेंट साइंस है जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि Please, मैंने बिल्कुल। समुद्र शास्त्र के बारे में भी सुना है, समुद्र कुछ शास्त्र। स्वप्न का भी होता है, बिल्कुल सही कुछ बात है। शगुन शास्त्र भी होता है। True। क्या ये सभी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं और इन सब से कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं? ये एक सच्चाई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये सब अनुभव गम्य है। देखिए ये एक अनुभव है, एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जैसे अंग स्फुरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि इसका जिक्र रामचरितमानस तक में भी आता है, जो प्रमाणित विज्ञान है, जिस पर मतलब कोर्ट आदि में भी बहस हो चुका है। इसमें भी अंग स्फुरण का होता है। एक जगह माता जानकी ने कहा है कि हमारा अंग स्फुटित हो रहा है, कुछ घटनाएं आ रही हैं संकेत में। तो ये अनुभव चीज है। हम जैसे 10 बार हमारे आंखों में कोई कंपन हुआ और उस दिन हमें मीठा खाने को मिला, अब 11वें दिन भी अगर होगा तो हम उम्मीद करेंगे आज मीठा मिल जाएगा। तो ये अनुभव गम्य है। ये बहुत समय से परंपरागत तरीके से ट्रेडिशन के रूप में चला आता है, तो उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसका शास्त्रीय प्रमाण तो खैर अनादिकाल में कौन जा रहा है, लेकिन ये अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य मिल जाता है। मंगल वीर यानी कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को नेल नहीं काटना, सफलता के लिए पाने के लिए किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो तो घर के बड़े बुजुर्ग दही मीठा खिलाते हैं। अचानक से ही, ये तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते हैं गाड़ी रोक दो। जी 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 जी। मतलब अजीब सा ही ये, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीजें सुनते आ रहे हैं तो खुद भी भय महसूस होता है, एक फियर महसूस होता है। कई बार हम देखते हैं शाम के समय निकल जाएं तो लोग पीपल पर दिया जगा रहे हैं। जी 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 जी। तो ये सब क्या है, कई बार नहीं समझ में आता है और ये लगता है कि ये क्यों करें, क्या फायदा है? देखिए इन सारे प्रश्नों के पीछे जैसे जो घटना चक्र है, जो जैसे बिल्ली रास्ता काटने वाली बात का आपने जिक्र किया, पीपल के नीचे दीपक का आपने जिक्र किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार लोक समाज में आरंभ हुआ, जो कि क्षेत्रवार तरीके से बदलाव भी पा जाता है कई बार। जैसे गणपति पूजा को ही ले लीजिए, बहुत सारे लोग, अब हम लोग की तरफ जैसे दुर्गा जी को ज़्यादा पूजते हैं, चैत्र नवरात्रि हो चाहे कार्तिक वाला हो। महाराष्ट्र में गणपति बहुत तेजी से प्रचलित हुए थे। ये क्षेत्र के हिसाब से कुछ बदलाव आ कुछ जाता है, मान्यताएं हो जाती हैं। पीपल की जहाँ तक बात आप कर रही हैं, तो ये अगर एक ग्रह हम देखें तो शनि से डायरेक्ट संबंध रखता है। देखिए अब इसको वैज्ञानिक तथ्य से मैं सिद्ध करूंगा जो हमारे यूथ को समझ में आएगा। शनि एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्लेनेट है। पीपल के नीचे से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है। यही एक ऐसा पौधा है, वृक्ष है। तो जब हम शनि की शांति के लिए जाते हैं पीपल के पास, तो हमें निश्चित रूप से उसके दोषों से शांति मिलती है। और वो हमें कहाँ से पता चला? ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये लोक मान्यताओं के साथ साथ ग्रहीय कनेक्शन इनका होता है, जो कि हमें प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों तरह से हमारे भोग के अनुसार फायदा दे जाता है। बिल्कुल। कुछ समस्याओं का मैं सीधा आपसे लिंक समझना चाहूँगी। जैसे कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से तनाव में आ जाते हैं। कुछ बच्चे जिनका स्कूल या अपने सराउंडिंग्स में बहुत अच्छा सोशल रिलेशन होता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं कुछ बच्चों की बहुत बुली होती है। कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं, टीचर्स के साथ उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन एंड कनेक्शंस होता है, लेकिन कुछ बच्चों के एक्चुअल में पीछे टीचर्स पड़ जाती हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक्चुअल वो प्रॉब्लम्स है जो मैं आजकल बच्चों में देखती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि झगड़ा ही करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी की लेवल पे ले जाते हैं, तो कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। देखिए इसके पीछे का कारण ज्योतिष के पास बहुत सटीक है। अच्छा, ये फिक्स होता है ज्योतिष के पास। इसका इतना बेहतरीन मतलब कैलकुलेशन है, जैसे अगर किसी की कुंडली के सूर्य और शनि जो परस्पर विरोधी ग्रह कहे गए, विरोधी ग्रह कैसे हो गए? सूर्य के साथ रात, दिन रात एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक होगा, है ना? तो
अगर इस प्रकार के लग्न वाले आपस में बाई लक टकरा गए तो हमेशा 36 का आंकड़ा। अब वो चाहे ट्यूशन टीचर आ जाए या हमारा क्लास टीचर आ जाए, मतलब सीधी सीधी बात है। माता पिता, कई बार बच्चे हैं माँ देखना नहीं चाहती है। क्यों भाई, हर माँ के अंदर तो वो ममता होनी चाहिए। फिर भी कुछ माताएं कैसे अपने नौनिहाल को बेच देती हैं। आपने, आप तो पत्रकार रही हैं, आपको तो बिल्कुल कितनी सारी खबरों से आपका पाला पड़ा होगा। तो ये क्या है, आखिर कौन से ऐसे कारण बन जाते हैं और अचानक हमारे ही जीवन में क्यों वो कारण बने कि हमारी माँ ने हमको कहीं किसी को सौंप दिया, दे दिया। तो ये प्लैनेट्स फिक्स कर देते हैं, पहले से ही तय है ये और चीजें। बिल्कुल तय है एकदम से। मतलब सच में जब मैं कभी कभी शोध करता हूँ ज्योति जी, तो मुझे लगता है कि जैसे हम जैसे एक कठपुतली की तरह चले जा रहे हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, माँ एक है, 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन दोनों बच्चों का जो किस्मत है, भाग्य है, वो बिल्कुल अलग अलग है। एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर चीज में ब्रिलियंट है, वहीं दूसरा बच्चा को लेकर एक्चुअल में माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपने आप को ही कहीं ब्लेम करते हैं। बच्चों में भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमारी पेरेंटिंग में कहीं कमी है। ट्रू। हाँ। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और क्या वाकई ज्योतिष में इसके समाधान है? देखिए, समाधान और कारण में अंतर है। आपने जो प्रश्न किया उसी प्रश्न में ही ज्योतिष छुपा हुआ है। जो पहला बच्चा है वो जन्म के समय किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र लेकर आया। हम लोग के यहाँ कहावत होती थी कि हम अवध से हैं, तो जी। फलाने का नखत बहुत तेज रहा, मतलब कि उसका नक्षत्र बहुत तेज था, दिव्य था। तो हमारे ताऊ जी से हमने सुना है कहते हुए, इसका अर्थ क्या निकलता। सब सोचिए कितने समय से चला आया होगा। मतलब मेरे ताऊ जी 1939 के पहले की पैदाइश वाले, अब तो पूरे हो गए। तो उस समय से नक्षत्रों के बारे में, फलाने बहुत नखत बली रहन, मतलब उनका अंश बहुत प्रबल था, उनका औरा, आज के तारीख में एक शब्द है औरा। तो उसका अर्थ यही निकलता है कि उसके प्लैनेट्स इतने तेज हैं। अब जैसे ऑरा से मुझे याद आई, हम बात आगे औरी की भी करेंगे। अच्छा, हाँ। औरी की भी हमें बात करनी है। उनका जो गुड लक वाला फैक्टर है ना, वो मुझे बड़ा दिमाग में परेशान कर रहा है। नहीं, वो मैंने भी आज आप ही से सुना, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, आज आपसे सुना और मैं सोच भी रहा था कि मैं भी जाऊं छू करके आ जाऊं। आप अपनी बात कीजिए, आप तो क्या कह रहे हैं? अभी देखिए औरा, जो अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का औरा है, बिल्कुल कितना करिश्माई है। ये कहाँ से निकल के आया? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। तो ये कुछ चीजें उनके, जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे जब ज्योतिष शोध करते थे आज के 10 साल पहले, तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली आती थी हम लोग के शोध के लिए कि इनके अंदर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि ये मतलब कहीं खड़े हो जाए तो लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये प्लैनेट्स हैं, दीज आर दी प्लैनेट्स ओनली। तो ये कुछ डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं जो कभी कभार इस प्रकार के पैदा हो जाते हैं, कुछ दिग्गज, वो उनके खास ग्रह हैं। तो चाहे वो माता के घर में 2 बच्चों में अंतर हो, उनके व्यक्तित्व में, एक माँ के लिए जान है और एक माँ के लिए दुश्मन है। तो ये उसी का कारण है कि दोनों के नक्षत्र अलग हैं और किसी का शत्रुवत वाला नक्षत्र मिल गया, किसी का मित्रवत मिल गया। एक चीज और मैं देख रही हूँ संतोषी जी, बहुत ट्रेंड है और ये बहुत टाइम से है कि लोग अपने नेम की स्पेलिंग में कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स ऐड करते हैं। और ये पहले मैं देखती थी बॉलीवुड या बहुत हाई क्लास में ये चलन था, लेकिन अब यूजुअली लोगों में ये देखने को मिलता है कि लोग अपने नाम की स्पेलिंग्स में कुछ बदलाव करते हैं। जी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे संतोष जी से लेने हैं, लेकिन इस बीच अगर आपको ये बातचीत हमारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप बातचीत के पार्ट्स को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, चैनल को लाइक भी कर सकते हैं।